अब हम पढ़ाते हैं। हेडिंग डालिए। पीरियोडिक टर्म है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका कोई दूसरा सिंबल भी नहीं होता, इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, ना तो इसमें एनर्जी निकलने वाली है ना एनर्जी आने वाली है। देखिए, जब कोई एक एटम, अकेला एटम, आइसोलेटेड एटम, अलोन एटम, इंडिपेंडेंट एटम, फ्री एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इंटरएक्शन होती है, तो एनर्जी निकलती है। उसी निकली हुई एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, तो साधारण भाषा में कह दें, जब कोई आइसोलेटेड एटम या अकेला एटम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, मान के लीजिए ये हाइड्रोजन ही है, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो आउटर मोस्ट क्या है सब हम बाद में बताएंगे। और हैलोजेंस के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो ये क्या करेंगे, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसके पास तो 7 था, तो अब शेयरिंग हमेशा बराबरी की होती है। ऐसा नहीं होगा कि इसके पास 7 है तो ये ज़्यादा दे देगा, नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बॉन्ड बन गया आपका, दिस इज द बॉन्ड। और इसको हम सिंपली कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? ऐसे। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बन गया। अब ए बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन, इस शेयरिंग जब भी होती है तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा बिल्कुल मिड में होते हैं, सेंटर ऑफ द बॉन्ड होते हैं आपके। अब इसमें से जिस एटम की, अब कैसे पता चलेगा किस एटम की अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है? वो वैसे ही पता करेंगे आप। छोटा एटम होगा तो उसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगा तो अट्रैक्ट कर लेगा। वैसे जिसके पास ज़्यादा प्रोटॉन होंगे वो अट्रैक्ट, सब कुछ वही चलना है। जो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में चलता था ना कि कब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी कब घटेगी, वैसे ही है। अगर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, अगर एटम छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो अब इन दोनों में से कोई एक बॉन्डेड एटम होगा जिसकी इस बॉन्ड पेयर को, अभी चीटिंग कर लेगा कोई एक। पहले तो इन दोनों ने कहा नहीं हम बराबरी से शेयरिंग करेंगे, लेकिन बॉन्ड बनने के आधे 1 घंटे बाद चीटिंग करेगा कोई। चीटिंग क्या, उसकी टेंडेंसी है, वो वैसे ही पला है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। तो इनमें से कोई एक एटम ऐसा होगा जिसकी इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने पास तक ले जाएगा, अपने अंदर नहीं ले जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, क्योंकि ये भी पीछे से दम लगाए हुए है, ये पूरे इलेक्ट्रॉन को कभी छोड़ेगा नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा इसके पास या बहुत ज़्यादा इसके पास जा सकते हैं, कभी भी इसके अंदर नहीं करेंगे इंटर। अब थोड़ा पास जाएंगे कि ज़्यादा पास जाएंगे, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ के एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कैसी है, और वो सभी उसी बात पे डिपेंड करेगा, छोटा साइज, ज़्यादा प्रोटॉन, उस पर। तो बॉन्डेड एटम में से किसी एक एटम के द्वारा जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एक जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन गए तो इस तरफ क्या आ जाएगा? हम जब इन पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन यूज करते हैं तो डेल साइन का यूज करते हैं। डेल का मतलब होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये परमानेंट नहीं आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए इसके पास
नहीं गए, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसकी तरफ शिफ्ट हुआ है और इस पर परमानेंट पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है। एक क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से सिर्फ शिफ्ट हुए हैं तो इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे आप NaCl लिखोगे तो Na अपना पूरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो क्लोरीन पे परमानेंट नेगेटिव चार्ज आता है और सोडियम पे परमानेंट हो, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, आयनिक करेक्टर आता है। इनमें कौन सा करेक्टर आ चुका है? आयनिक करेक्टर आ चुका है। इस प्रकार के बॉन्ड को बोलते हैं पोलर बॉन्ड। ये पोलर बॉन्ड है क्योंकि इसमें कौन से पोल बन चुके हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल है। तो कभी आपको इस प्रकार से डेल्टा, अब आप जब जनरल करोगे तो फिर कई बार लोग डेल्टा एल्टा सब छोड़ देते हैं, लेकिन अभी हम आपको बारीकी से हर एक चीज़ समझा रहे हैं क्योंकि आपका इनिशियल टाइम है, आगे जाके इतना किसी के पास नहीं है जैसा कि डेल डेल बनाए, वहाँ तो सीधे कॉन्सेप्ट चलते हैं, सब समझ में आता है बच्चों को कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन रियलिटी यही है कि जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे चार्ज लाते हो तो वो पार्शियल होते हैं, परमानेंट नहीं होते, तो उनको डेल के साथ शो करना चाहिए। और आयनिक बॉन्ड जब बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से एक से निकल के दूसरे पे चला जाता है। तो कुल मिला के इतना सब समझाने के बाद हम आपसे इतना कहेंगे कि अगर आपको इतना याद है कि बॉन्डेड एटम्स में से कोई एक एटम या एक से ज़्यादा एटम होंगे जिनकी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो बॉन्डेड फॉर्म में जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम मेजर करते हैं देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आइसोलेटेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन। चलिए लिखिए, द टेंडेंसी of one or more covalently bonded atom to attract shared pair of electrons towards itself is called electronegativity. It's called electronegativity. It's called electronegativity. बॉन्डेड, कोवलेंटली बॉन्डेड जानते हैं आप लोग? नहीं जानते तो अभी इतना जान लीजिए, जब भी इक्वल नंबर के इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे और उनसे जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा कौन सा बॉन्ड कहलाता है? और आपको कहीं भी ऐसे कंटिन्यूअस लाइन बनी दिख जाए मतलब वो कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड कितने भी हो सकते हैं, लेकिन दो एटम के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कितने कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं? मैक्सिमम 3। या तो वो एक्स एक्सिस से या वो वाई एक्सिस से या जेड एक्सिस से या एक साथ एक्स वाई जेड एक्सिस से बना लेगा, तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 3। फिर से कंफ्यूज मत होना, बॉन्ड तो आपके साथ भी बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दो एटम के बीच में मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? 3 बन सकते हैं। जैसे IF7 7 बॉन्ड बनते हैं, है ना, लेकिन हर दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड आ रहा है? यहाँ पर 1 बॉन्ड आ रहा है। बॉन्डेड फॉर्म में जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कोवलेंट बॉन्ड के, इसकी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है बॉन्डेड एटम की, अब एक जिस एटम की बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो कहलाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
क्योंकि वो जैसे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करेगा उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और जो देगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट आपका। तो द टेंडेंसी वन और मोर, या आप सिंपली लिख सकते हो टेंडेंसी ऑफ बॉन्डेड एटम। अब एक मॉलिक्यूल में कई ऐसे एटम हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे H2SO4, 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 दिस इज द फॉर्मूला ऑफ H2SO4। यहाँ ये ऑक्सीजन इससे भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, इस सल्फर से भी करता है। यहाँ ये ऑक्सीजन डबल डबल बॉन्ड से सल्फर के अट्रैक्ट करता है। यहाँ ये ऑक्सीजन इससे भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, सॉरी, और इस सल्फर से भी करता है अट्रैक्ट, और यहाँ ये ऑक्सीजन दोनों से। तो एक मॉलिक्यूल में एक एटम हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा हो, एक से कई गुना ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो द टेंडेंसी ऑफ वन और मोर कोवेलेंटली, ध्यान रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोवेलेंट, और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके कारण ना तो कोई बॉन्ड कभी परफेक्ट कोवेलेंट होता है ना कभी परफेक्ट आयनिक। आप पढ़ोगे कोवेलेंट बॉन्ड, आप पढ़ोगे आयनिक बॉन्ड, लेकिन ना ही कोई परफेक्ट 100% आयनिक बॉन्ड है, ना ही कोई परफेक्ट 100% कोवेलेंट बॉन्ड है। एक ही केस में आपको परफेक्ट 100% कोवेलेंट बॉन्ड मिल सकता है जब दोनों एटम क्या हो, सेम हो। उसके अलावा किसी कंडीशन में आपको परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं मिल सकता, क्योंकि इस केस में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा, तो परफेक्टली कोवेलेंट कहलाएगा। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो पक्का बॉन्ड बढ़ने के बाद कहीं इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट हो जाना है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में कौन सा करेक्टर आ जाएगा, आयनिक। और आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट करेक्टर आ जाता है, इसको बताते हैं फेजांस, उसकी चर्चा हम फेजांस रूल में करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो आपको क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो समझ में आया, फीलिंग क्या है। बॉन्डेड एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखना है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, आइसोलेटेड एटम नहीं करता इलेक्ट्रॉन, बंटवारे के जो इलेक्ट्रॉन है, पहले दोस्ती कर ली अब बाद में उसको ले रहा है, आपको व्यवहारिक भाषा में समझा रहे हैं जिसमें आप लोग समझ लें। द टेंडेंसी ऑफ वन, एक और मोर, एक से ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए एटम, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट करना है, अपनी तरफ खींचेगा, शेयर्ड साझेदारी के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कम से कम एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, कम से कम नहीं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड में 4, 3 में 6, है ना, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ, अपनी तरफ, टूवर्ड इटसेल्फ, कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, ध्यान रखनी है आपको। लिखिए, among all known elements, या लिख लीजिए 100 एलिमेंट्स, क्योंकि नोन तो भी इतनी है, हालांकि 180 नोन नहीं है, स्पीसीज 118 है। among all known elements फ्लोरीन is most electronegative in nature। जितने भी एलिमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा है, और बॉन्डेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसकी है, फ्लोरीन की। तो आपको ध्यान रखना है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है आपका, फ्लोरीन। अमंग ऑल 118 एलिमेंट्स और नॉन एलिमेंट्स, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ठीक है। तो कुछ की पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पर, स्पेशल पॉइंट्स लिखेंगे जिनको पढ़ना ही पढ़ना है।
तो हम लिखते हैं यहाँ पर की पॉइंट्स। जितना ज़्यादा आप डेटा याद कर सकते हो उतना डेटा याद करें। ठीक, तो की पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ relative tendency electronegativity is a relative tendency to attract electron, therefore it has no unit, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। बस एक को ज़्यादा भूख लगी तो उसको ज़्यादा खाना चाहिए। रिलेटिव टेंडेंसी जानते हो आप, समझते हो? जब कोई दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है तो दोनों के रिलेशन में किसी एक की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लेने की और दूसरे की देने की, तो ये सिर्फ एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी निकलेगी, या अंदर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है तो उसको निकालना है एनर्जी, नहीं, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन खिसक रहे हैं। एक टेंडेंसी है दोनों बॉन्डेड एटम में से, या कितने भी बॉन्डेड एटम हैं उनमें से कुछ बॉन्डेड एटम्स की या एक बॉन्डेड एटम की ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी तरफ खींचने की सिर्फ एक टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है सिर्फ, ना तो इससे एनर्जी अंदर आने वाली ना इससे एनर्जी बाहर जाने वाली है, तो इट हैज नो यूनिट, इट इज ओनली अ रिलेटिव टेंडेंसी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। सेकेंड की पॉइंट लिखिए, सम मोस्ट negative elements are as follow, कुछ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, सम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर एज फॉलो, कुछ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इस प्रकार से हैं। देखिए, तो पहले आपको ध्यान रखना है फोन, कल, विदर, ISC, पहलवान। तो सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, सेकेंड नंबर पे होती है ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की बराबर होती है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि नाइट्रोजन किस ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का, और क्लोरीन किस ग्रुप का है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होने के बाद भी ये इफेक्टिव नहीं होता है। रीज़न यही है कि इसकी साइज़ बड़ी है, उसकी साइज़ छोटी है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल बराबर है, लेकिन ये फेल हो जाता है वर्क करने में। जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ 3 एलिमेंट ही बना पाते हैं। एक्सेप्शन के रूप में एसीटोन के साथ क्लोरीन बना जाता है, लेकिन बाकी क्लोरीन कभी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए सबसे ताकतवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए, तो वो ये 3 ही है। फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कभी कभी कि इन दोनों की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो नाइट्रोजन क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, क्लोरीन क्यों? तो उसका सीधा सा आंसर, इसकी साइज बड़ी है इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्क नहीं कर पाती है। इससे कम है ब्रोमीन की, ब्रोमीन से कम है आयोडीन की, इन तीनों की बराबर है।
और फिर है आगे। तो पहले फ़ोन याद कर लो, फ़ोन, फिर आपको है ये याद क्लोरीन, इतनी यहाँ पर आ चुका है, तो अब बचे क्या, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोड कर लो, है ना। फिर ये एस या पहलवान, या फिर इसको इसके याद कर लो, इसको पहलवान याद कर लो, इसको फ़ोन याद कर लो, इसको कलाना ब्रदर याद कर लो, कुल मिला के याद कर लो, ठीक है, जैसे भी करना हो। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, यूनाइटेड किंगडम की इंग्लिश बोलेंगे अपन। वो जीरो को जीरो नहीं बोलते, ओ बोलते हैं, नोट नहीं, नोट बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश में बोलते हैं नोट। तो फिर कौन सी होती है और बताओ? एक अमेरिकन, एक ब्रिटिश इंग्लिश। तो वो क्या बोलते हैं ये बता दो। नोट बोलते हैं, तो फिर इंडिया में आ जाओ। 4.0, इसकी 3.5, इसकी होती है 3, तो इसकी भी कितनी 3, इसकी होती है 2.8, इसकी होती है 2.4 और इनकी होती है 2.1। लेकिन ध्यान रखना, आप जितनी बुक्स देखोगे उतने, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन मिलेगा। हमने आपको एनसीईआरटी डेटा दिए हैं, जैसे कहीं कहीं हाइड्रोजन की 2.2 लिखी हुई है ना, तो उसमें फिर लड़ना नहीं है हमें, हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं ना। 0.1 का थोड़ा बहुत कहीं कहीं मिलता है, जैसे कि आप देखोगे तो नाइट्रोजन की 3.4 कहीं कहीं बताएगी, इसकी 3.2, लेकिन आप जब भी पढ़ने जाओगे कहीं पर भी, तो नाइट्रोजन क्लोरीन की आपको सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही बताएंगे, वो 3.0। तो कम से कम इतनी तो आपको याद करनी है। इसके अलावा इनकी भी याद कर लो, क्योंकि ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है सीरियम जी, तो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ये, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव लीस्ट हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैसे हो जाएंगे, मोस्ट हो जाएंगे। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई ये, तो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ये जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे हैं तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी है, नहीं इलेक्ट्रोपॉजिटिव टेंडेंसी के फॉर्म में होती है, उसका कोई डेटा नहीं होता है। जैसे कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा है, इससे कम किसी की नहीं है, 0.7। तो सेकंड पॉइंट ये याद रखना है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट देखिए, the difference in electronegativity, the difference in electronegativity, the difference in electronegativity depends upon bonded atom, depends upon bonded atoms, depends upon bonded atom। जैसे कि हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख लें, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आएगा, 0। क्लियर है, 2.1 2.1। जैसे कि हम हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख लें, तो कितना आ जाएगा आपका 3.3, सॉरी 3.3 क्यों आएगा, 2.1 और 4 1.9,
क्योंकि हाइड्रोजन की कितनी है 2.1 और इसकी कितनी है 4.0, है ना। जैसे हम सीजियम एंड फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख लें, तो सीजियम की कितनी है 0.7 और इनकी क्या है 4 पॉइंट है इनकी, तो 3.3, है ना। तो बॉन्डेड एटम पे डिपेंड करती है। फ्लोरीन अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है, सीजियम के साथ है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये है ना, ध्यान रखिएगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ध्यान रखिएगा। इट इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज डेल्टा ई एन, है ना, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हो गए आपके की पॉइंट्स। अब डाली हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फर्स्ट फैक्टर देखिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज के। तो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, सही बात है। अगर साइज में बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी कम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, वही फैक्टर तो बिल्कुल वही चल रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की है ना। लाइक इन ग्रुप, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो लाइक इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में जैसे हमसे कोई पूछ ले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, हाइड्रोजन की, जिसकी साइज सबसे छोटी है उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये साइज में सबसे छोटा, फिर ये थोड़ा बड़ा, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, ये बहुत बड़ा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज की, ठीक है। ऐसे आप किसी भी ग्रुप का एग्जाम्पल बना सकते हो, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है किसी भी ग्रुप में, क्योंकि बॉन्डेड होने के बाद वो सब जितने भी फैक्टर्स लगते हैं स्क्रीनिंग वाले सब समाप्त हो जाते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन के या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन के और इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन के। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप लाइक इन पीरियड्स, like in periods, जैसे ली, बी, वी, सी, नो, नी को नहीं लिखेंगे, ठीक है। नी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, समझते ही होगे क्यों, क्या अट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड ही नहीं बना रहा है। तो पीरियड में जैसे जैसे साइज छोटी होती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ती है। नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं, बॉन्डेड फॉर्म में सभी चीज़ें खत्म हो जाती है। तो इस साइज जाने पर हमारा जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है ना, जेड इफेक्टिव हमारा बढ़ रहा है। ये हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। हाँ तो बढ़ रही है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, जेड इफेक्टिव के।
अगला लिखिए ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पीरियोडिसिटी